आज प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में आपको बताते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, हम इसको आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे जिससे कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, प्रक्षेप गति के बारे में बताते हैं कि जब अंडर ग्रेविटी मोशन होता है, जैसे हम इस बात को देखने के लिए ऐसे समझते हैं कि कोई भी ग्राउंड से ऐसे करके किसी ऑब्जेक्ट को हमने फेंका और ऐसे जाकर के गिर गया, ग्राउंड टू ग्राउंड, क्रिकेट को जैसे गेंद थ्रो करते हैं इस तरह से ऐसे करके, तो ये प्लेन में मोशन होता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में मोशन है। जमीन पर कोई चल रहा है वो वर्टिकल प्लेन में है और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। तो इसके बारे में बात करते हैं कि प्रक्षेप गति क्या होती है। या ऐसे करके हम ऊपर से छत है उससे किसी चीज़ को फेंकते हैं ऐसे करके, तो ऐसे करके गिरेगा, तो ये इसका आधा पार्ट हो गया, आधा पार्ट इधर होगा। तो इस तरह से हम प्रोजेक्टाइल मोशन में ग्राउंड टू ग्राउंड की बात करते हैं आज। तो यहाँ से हम किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं तो ये कहता है प्रक्षेप। प्रक्षेप को हमने प्रक्षेपित किया तो ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है और ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, थीटा है। और इसकी वेलोसिटी अगर हमने यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी u पर इस तरह से इसको छोड़ा है, तो अब यहाँ पर देखते हैं इसके बारे में कि ये यहाँ से ऐसे करके जाएगा तो कितनी हाइट तक जाएगा, तो ये इसकी हाइट h होगी और यहाँ से यहाँ जा करके ये गिरेगा तो इसकी ये रेंज होगी। रेंज के लिए हम r यूज करेंगे, हाइट के लिए h यूज करेंगे। अब यहाँ से एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, ये u है। अब यहाँ जा करके गिरा, जाने में यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम t लगा और इधर टाइम t लगा। यहाँ से यहाँ तक जाने में जितना टाइम लगता है यहाँ तक आने में लगता है, और टोटल फ्लाइट टाइम जो है इसका वो t है। तो t इज इक्वल टू t प्लस t, इट मीन्स t इज इक्वल टू 2t, टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी फ्लाइट टाइम जितनी देर तक ये हवा में रहा। अब यहाँ पर बात करते हैं कि देखिए इसकी जो वेलोसिटी है वो अंडर ग्रेविटी ये चलेगा। यहाँ पर इस पर डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी कैसे है, यानी जो इस पर एक्सीलरेशन काम कर रहा है वो नीचे को काम कर रहा है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी नहीं है, तो उसको हम कैलकुलेट करने के लिए इसके दो कंपोनेंट लेते हैं, परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेते हैं, यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और यहाँ तक आ गया। ये जो इसकी कंपोनेंट होगा इसको हम कहेंगे u cos थीटा। और अगर हम इसके परपेंडिकुलर की बात करें कंपोनेंट की, इसके परपेंडिकुलर इधर को कंपोनेंट ड्रॉ करेंगे तो ये ऐसे करके आएगा। इसकी वैल्यू यहाँ से यहाँ तक होगी, इसकी वैल्यू होगी u sin थीटा। ये मैंने बताया है आपको, पहले वेक्टर में ही बताया है कि ऐसे करके अगर कोई वेक्टर हो तो इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक इस x डायरेक्शन में, तो ये मान लीजिए a है तो इसको हम ax कहेंगे, और ये वैल्यू इसकी ऐसे करके ये ay होगी। तो ये यहाँ से यहाँ तक ay है, ax की वैल्यू जो होगी वो होगी, अगर ये एंगल थीटा है तो ये a cos थीटा होगा, और ये ay है तो यहाँ से यहाँ तक ay, ये ay की वैल्यू a sin थीटा, इसको कहें या इसको कहें a sin थीटा। एक कंपोनेंट इसका ये हो गया, एक कंपोनेंट ये हो गया, दोनों कंपोनेंट परपेंडिकुलर होते हैं तो इसके a के दो कंपोनेंट हुए। यहाँ पर इसी तरह से वेलोसिटी है इसकी v या u, मान लो u के दो कंपोनेंट हो गए, एक हो गया u cos थीटा और एक हो गया u sin थीटा। अब यहाँ पर एक बात ध्यान दो, मेन बात यह है कि यहाँ से यहाँ तक जाने में इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यहाँ से यहाँ जाएगा इसकी जिम्मेदारी है। ये जितना ज़्यादा होगा जल्दी जाएगा, कम होगा कम जाएगा, और ऊपर कितनी हाइट तक जाएगा, हाइट में इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये देखिए हाइट अगर निकालनी है तो इसकी, और ये अंडर ग्रेविटी हो रहा है पूरा काम, इसमें हर समय एक्सीलरेशन काम करेगा। तो इसमें g की वैल्यू, g का इंटरफेयर भी ये कर रहा है, g इसमें इंटरफेरेंस डाल कर रहा है, तो g की वैल्यू भी इसमें कैलकुलेट करेंगे, लेंगे, इसको g को निगलेक्ट नहीं करेंगे। तो अंडर g हो रहा है ये। तो अब इसमें यहाँ से यहाँ तक जाने में जो भी कार्रवाई करेंगे वो इस g को कंसिडर करते हुए करेंगे। तो इसमें तीन चीज़ें आती हैं। सबसे पहली चीज़ है t पूछा जाता है, इसमें फ्लाइट टाइम कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक ये उड्डयन काल कहते हैं, फ्लाइट टाइम t कितना होगा। दूसरा इसकी रेंज पूछी जाती है और तीसरा इसकी हाइट पूछी जाती है। तीन चीज़ों के लिए हमें फार्मूला कैलकुलेट करना है।
तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए कितना टाइम लगेगा, इसके दो तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकालें, समझ लो उतना ही टाइम यहाँ से यहाँ तक का होगा। जिस एंगल से ये थ्रो किया जाता है, ग्राउंड टू ग्राउंड की बात हो रही है, जिस एंगल से इसको प्रोजेक्टाइल मोशन में इसको थ्रो किया गया, तो उस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो है उसी एंगल से ये यहाँ पर हिट करता है। ऐसे करके अगर ये देखें तो ये एंगल है, तो ये एंगल थीटा होगा, ये एंगल थीटा होगा, ऐसे करके और ऐसे करके यही थीटा होगा। देखो ये थीटा होगा, ये थीटा होगा, ये कॉस थीटा होगा और ये यू साइन थीटा होगा। तो जितने एंगल पर गया उतने पर आया, जिस वेलोसिटी से गया उसी वेलोसिटी से हिट किया इसने यहाँ पर, जितने टाइम में यहाँ तक गया उतने ही टाइम में ये यहाँ तक आया। तीन बातें ये जाननी आपको जरूरी है, एंगल के बराबर एंगल, वेलोसिटी के बराबर वेलोसिटी और टाइम के बराबर टाइम। ये यू साइन थीटा है यहाँ पर इसका ये कंपोनेंट, तो यहाँ पर इसका कंपोनेंट भी यू साइन थीटा होगा। अंतर ये होगा कि इसकी डायरेक्शन ये होगी, इसकी डायरेक्शन ऊपर को है तो प्लस में, नीचे को है तो माइनस में। अब टाइम ऑफ प्रोजेक्शन निकालते हैं, वो टी निकालते हैं। तो देखिए इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, टी कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी यू की वैल्यू है, यू वाई मान लो या यू मान लो, तो यू इज इक्वल टू यू कॉस थीटा। यू को यू क्यों मान रहे हैं, इसको हम ऐसे मान रहे हैं कि हमें ये फॉर्मूला यूज करना है। तीन फॉर्मूले होते हैं, देखिए मोशन में तीन फॉर्मूले होते हैं। जब भी एक्सेलरेशन कहीं होगा तो उसमें तीन फॉर्मूले यूज होंगे। पहला होगा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2g एस मान लो। ये तीन इक्वेशन हैं। इन तीन इक्वेशन में इस इक्वेशन को यूज करना है। तो इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम यूज करेंगे। तो इनिशियल वेलोसिटी यू वाई मान लो, फाइनल वेलोसिटी वी वाई मान लो माइनस यू कॉस थीटा। यहाँ पर नीचे को है, ये ऊपर को है, इसलिए मैंने इसके साथ माइनस लगा दिया। एक्सेलरेशन कितना है यहाँ पर, एक्सेलरेशन नीचे को है, हम जहाँ ऊपर को रहे तो माइनस जी यूज करेंगे। और टाइम कैलकुलेट करना है इसलिए हम उसे टी मान लेते हैं या कैपिटल टी ले लेते हैं। तो अब फॉर्मूला यूज करते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो क्या हो जाएगा, v की वैल्यू है माइनस यू साइन थीटा इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी और टी। माइनस मालूम है, ये जी माइनस क्यों आया, ये प्लस है और माइनस जी टी। अब यहाँ पर इसको देखिए, ये इसको इधर लाए और इसको इधर ले गए, तो ये हो गया g इंटू टी इज इक्वल टू यू, 2u साइन थीटा। तो t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन g, ये वैल्यू निकल के आई। यानी यहाँ से यहाँ तक 2u साइन थीटा अपॉन जी और यहाँ से यहाँ तक u साइन थीटा अपॉन जी। इसको मैं ऐसे करके भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। चलिए, आप यहाँ से यहाँ तक का टाइम कैलकुलेट करना है तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u साइन थीटा। यहाँ पर केवल इसमें इस डायरेक्शन में तो वेलोसिटी होगी, इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में वेलोसिटी जीरो होगी, तो ये जीरो हो जाएगा यहाँ पर। तो इस यहाँ से यहाँ तक का टाइम कैलकुलेट करते हैं तो क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो इज इक्वल यू कॉस थीटा माइनस जी टी। देखिए v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से ये फॉर्मूला यूज किया हमने। तो इनिशियल वेलोसिटी u cos थीटा, वो सॉरी ऊपर की डायरेक्शन में ले रहे हैं तो साइन आएगा, ध्यान दो साइन आएगा ऊपर की ओर जब जाएगी तो u साइन थीटा। तो जी टी इज इक्वल टू यू साइन थीटा। तो स्मॉल टी है ये, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का जाने का टाइम स्मॉल टी है। तो t इज इक्वल टू यू साइन थीटा अपॉन जी। देखिए ये निकल के आया, टोटल टाइम कितना हो जाएगा 2t। तो t इज इक्वल टू 2t, तो ये हो जाएगा 2u साइन थीटा अपॉन जी, टोटल टाइम। अब इसके बाद बात करते हैं, पहला फॉर्मूला हमारा निकल के आया, t की वैल्यू निकल के आई, यहां लिख दूं 2u साइन थीटा अपॉन जी। अब r निकालना है,
देखिए मैंने कहा था इस डायरेक्शन में u साइन थीटा की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और g काम करेगा। u साइन थीटा ऊपर को, g की वैल्यू नीचे को, जो भी फॉर्मूले लगाएंगे ये फॉर्मूले यूज होंगे, और g की वैल्यू माइनस जी रखना है नीचे को, u की वैल्यू ऊपर को प्लस की है तो, और अगर u भी माइनस नीचे को है और ये भी नीचे को है तो दोनों सेम साइन में आएंगे। अब आती है बात इस रेंज की, तो यहाँ से यहाँ तक का जो रेंज है, देखिए यहाँ से यहाँ कितनी दूर जाएगा वो प्रोजेक्टाइल, यहाँ से यहाँ तक जाएगा। r की वैल्यू में देखिए u cos थीटा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई भी एक्सीलरेशन g या a नहीं है, इसलिए डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा इनको जीरो मानते हुए। तो यहाँ पर ये चीज जीरो हो जाएगी एक्सीलरेशन, तो ये आएगा फॉर्मूला। तो इसके लिए इसको मिटा दूं मैं, इसको उतार लो, उतार लिया हो तो। अब दूसरा देखिए, अब रेंज निकालनी है, तो रेंज टाइम इनटू स्पीड, ये फॉर्मूला लगेगा। डिस्टेंस कौन सा फॉर्मूला लगेगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस रेंज कितनी है, r है, टाइम t है, और स्पीड कितनी है, स्पीड है u cos थीटा, u cos थीटा इनटू टाइम कितना लगा, टाइम लगा 2u साइन थीटा, u साइन थीटा अपॉन g। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, u स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन g। अब u इसकी वैल्यू क्या होती है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, तो वो रख दो u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। ये r की वैल्यू निकल के आ गई, देखिए कितना है जी, है जी। तो अब हम इसको नोट कर लीजिए, दूसरी वैल्यू r की वैल्यू निकल के आई, r की वैल्यू क्या आई, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। अब हम इससे आगे इसकी h की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो h की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम h की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, तो h कितनी हाइट होगी, तो इसी को ले लो। यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगता है, t टाइम लगता है यहाँ से यहाँ तक का। तो हम दो चीज़ों से यूज कर सकते हैं, इस फॉर्मूले को भी यूज कर सकते हैं और इसको भी यूज कर सकते हैं। दोनों में हाइट आती है, ये s और ये s, तो ये h हो जाएगा। तो इसके लिए हम कैसे लिखें, अगर हम इसको यूज करते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as से, तो इसमें फाइनल वेलोसिटी क्या है, यहाँ पर 0 है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u साइन थीटा है, और इसका स्क्वायर होगा प्लस 2, और g की डायरेक्शन नीचे को और u की डायरेक्शन ऊपर को, तो माइनस g, और s की जगह पर h लेंगे। तो इसको वैल्यू को इधर लाएंगे, तो 2gh इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, 2 थीटा और स्क्वायर थीटा डिफरेंस है इसमें, तो h इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये तीसरी वैल्यू निकल के आई। तो तीनों वैल्यू को हमने कैलकुलेट कर लिया। देखिए हम तीसरी वैल्यू h की वैल्यू क्या निकल के आई, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसका बहुत बड़ा अंतर है, बच्चे ये नहीं समझ पाते, 2 थीटा और स्क्वायर थीटा, देखिए बहुत अंतर है, अपॉन 2g, इसमें 2 आता है। अगर हम इनमें ये देखें कि ये कितनी दूर तक जाएगा या मैक्सिमम वैल्यू इसकी कितनी होगी, मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, कि जब हम इसको थीटा एंगल पर फेंकते हैं तो मैक्सिमम हाइट कितनी होगी। अगर हम टाइम इसमें नहीं, इस दूसरे फॉर्मूले से निकालेंगे। अब ऐसा इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं कितनी होगी, तो यहाँ से यहाँ तक जहाँ 0 होगी वहीं मैक्सिमम होगा, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, तो उसके लिए थीटा कितना होगा या थीटा कितना लिया जाए कि ये मैक्सिमम हाइट तक जाए। तो थीटा का इसकी वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए h की वैल्यू मैक्सिमम हो, इसके लिए ये जरूरी है कि इस साइड की वैल्यू मैक्सिमम हो। u जिससे हमने फेंका है उसको हम चेंज नहीं करेंगे, g की वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो क्या हुआ, साइन थीटा की वैल्यू चेंज होगी। साइन थीटा की वैल्यू चेंज होगी तो साइन थीटा की वैल्यू के लिए थीटा की वैल्यू क्या ली जाए कि मैक्सिमम आए। थीटा की वैल्यू क्या हो कि साइन की वैल्यू क्या आए, मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त हो हमें इसकी। तो थीटा क्या लें,
तो यहाँ पर देखिए साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू के लिए, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, हम जानते हैं कि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, और 1 किसके लिए होती है, साइन पाई बाई 2 के लिए होती है। तो साइन थीटा इजिकल टू थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो जब हम इसको 90 डिग्री पे हिट करेंगे, 90 डिग्री पे इसको फेंकेंगे तो ऐसे करके प्रोजेक्टाइल जाएगा, और कितनी हाइट तक जाएगा, तो वो वैल्यू होगी u²/2g। इतनी ऊंचाई तक वो प्रोजेक्टाइल जा सकता है। अच्छा, रेंज कितनी हो सकती है, मैक्सिमम रेंज कब आएगी, मैक्सिमम रेंज कब आएगी, इसकी रेंज की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, इसको देखिए, r इज इक्वल टू u² sin 2θ/g और r मैक्सिमम, मैक्सिमम के लिए ये कंपलसरी, ये कंडीशन है कि इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कैसे हो, u² की वैल्यू मैक्सिमम हो, तो u है उसी डायरेक्शन से फेंकना है, g की वैल्यू g हो। अब sin 2θ की वैल्यू मैक्सिमम हो, sin 2θ की वैल्यू मैक्सिमम होती है 1, तो r मैक्सिमम हो गया, r की वैल्यू मैक्सिमम होगी u²/g व्हेन थीटा इज इक्वल टू, थीटा कितना होगा कि sin 2θ की वैल्यू 1 हो, तो sin 2θ इज इक्वल टू 1, देन sin 1 मीन्स 90 डिग्री, तो sin 2θ इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन थीटा इज इक्वल टू 90/2। इसका मतलब ये हुआ कि थीटा को अगर 45 फिक्स किया जाए, अगर हम इसको 45 के एंगल पर अगर फेंकते हैं तो ये मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करेगा। बात समझ आई कि थीटा की वैल्यू मैक्सिमम हो तो उस समय मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करेगा, और मैक्सिमम डिस्टेंस कितना होगा, वो होगा r मैक्सिमम u²/g, और इसकी वैल्यू है u²/2g। इसका मतलब हुआ कि जितनी हाइट तक जाता है इसे हम फेंक सकते हैं, उसकी, अगर मैं पत्थर को इस तरह से फेंकता हूँ, ऐसे करके पत्थर को फेंकता हूँ, तो जितनी ऊंचाई तक ये जाएगा, ऐसे करके मैंने जितनी ऊंचाई तक फेंक सकता हूँ, मान लीजिए ये h है, तो मैं अगर ऐसे करके फेंकना चाहूँ तो इसको यहाँ से यहाँ तक 2h डिस्टेंस कवर कर सकता है। h कब होगा, जब थीटा 90 होगा, व्हेन थीटा 90 डिग्री, तो h होगा मैक्सिमम, और व्हेन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, देन r मैक्सिमम, उस टाइम पे r मैक्सिमम होगा, और ये होगा u²/2g, और इसकी वैल्यू होगी u²/g। इनके लिए थीटा दोनों के लिए अलग अलग हैं, एक ही प्रोजेक्टाइल में दोनों कैलकुलेट नहीं किए जाते हैं, ये अलग अलग कंडीशन पर हैं, थीटा की डिफरेंट वैल्यू पर ये वैल्यू आती है, सेम में नहीं आती है। अब इसके बाद और देखते हैं, अब देखिए, अब एक क्वेश्चन और आता है, इसमें एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, द पाथ ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज ए पैराबोला। पाथ ऑफ ए इज पैराबोला, ये प्रूव करने के लिए आता है, द पाथ ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज पैराबोला, यानी इसका जो पाथ है वो किस शेप का है, सर्कुलर है, स्ट्रेट लाइन है, या पैराबोला है, हाइपरबोला है, किस तरह का पाथ है। तो इस पाथ को हमें प्रूव करना है कि पाथ ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज पैराबोला। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मान लीजिए कि यहाँ से हमने किसी प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया, यहाँ से गया, मान लीजिए टाइम t के बाद ये यहाँ पर है, एट टाइम t ये P पॉइंट पर पहुँच गया, तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लीजिए x और y हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस y और यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस x हो गया। बात समझ आई, यहाँ से हमने इसको हिट किया, प्रोजेक्शन एंगल थीटा है, u वेलोसिटी है, और इसके कंपोनेंट हो गए u cos थीटा और u sin थीटा। टाइम t के बाद हमने चेक किया तो ये यहाँ पर था, ऐसे करके जा रहा है, यहाँ जाके गिरेगा, तो यहाँ पर जब पहुँचा तो इसके मान लीजिए कोऑर्डिनेट x एंड y हैं, तो x की वैल्यू ये हो गई, यहाँ से यहाँ तक x और यहाँ से यहाँ तक y। तो अब x की वैल्यू कैलकुलेट करें, तो x की वैल्यू हम कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं, तो x इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at², इसको यूज करेंगे, तो ये s मान लो,
तो x इज इक्वल टू यू, इनिशियल वेलोसिटी क्या है u cos थीटा, इस डायरेक्शन में x की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, टाइम t लगा प्लस 1/2, इस डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन नहीं होता तो 0 और टाइम t स्क्वायर, तो ये वैल्यू 0 हो गई, तो ये हो गया x इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी, तो t इज इक्वल टू x अपॉन यू कॉस थीटा, इसको मान लिया इक्वेशन 1। अब हम इसको पैराबोला शो करना है, प्रूव करना है, तो इसमें x और y में रिलेशन कैलकुलेट करना है कितना है। अब इसके बाद y डायरेक्शन में वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो y डायरेक्शन के लिए इसी फॉर्मूले को यूज करते हैं, y इज इक्वल टू यू साइन थीटा। देखिए ये साइन क्यों लिया, इस डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, तो मैंने तुम्हें बताया था कि इस डायरेक्शन में अगर हम जाएंगे तो उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होगा, और इस डायरेक्शन में जाएंगे तो ये रिस्पॉन्सिबल होगा, और g इस डायरेक्शन में होगा और इस डायरेक्शन में कोई g नहीं होता। तो अब यहाँ y इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी प्लस 1/2 माइनस जी और टी स्क्वायर। अब यहाँ से हम t को एलिमिनेट कर देते हैं, तो t की वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो क्या होगा, y इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी की वैल्यू क्या है, x अपॉन यू कॉस थीटा, x अपॉन यू कॉस थीटा माइनस 1/2 जी और x स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए इसका स्क्वायर कर दिया तो स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पर ये से यू कट गया, तो इसकी वैल्यू हुई y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस 1/2 जी अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। यहाँ देखिए सब चीज़ें ये x और y में इक्वेशन बन गया, तो इधर x की पावर 1 है, y की पावर 1 है सॉरी, और इस साइड में y x की पावर 2 है, तो x का इस साइड में पावर 1 और इस साइड में पावर 2, तो इस तरह से ये बन रहा है y इज इक्वल टू 4ax प्लस c, या y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, या x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। ये कहने का मतलब है कि y में पावर 1 हो और x में, एक में पावर 2 हो और एक में पावर 1 हो, यानी 2 पावर का और 1 पावर का, इस तरह का अगर इक्वेशन बनता है तो वो पैराबोला की इक्वेशन होती है। तो इससे ये क्लियर हो रहा है, इस इक्वेशन से ये क्लियर हो रहा है कि इट इज द इक्वेशन बिटवीन x एंड y एंड पावर ऑफ y इज 1 एंड x इज 2, सो इट रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो हमारा क्या है, इससे क्लियर होता है कि द पाथ ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज पैराबोला। अब आगे देखते हैं हम,